गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉस्ट स्प्रिंग का जो कल के बाद का शेष भाग रह गया था उसको पढ़ेंगे इंग्लिश और हिंदी के सहयोग से। आप मुझे विश्वास है कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने अच्छा पढ़ा होगा, अच्छा समझा होगा और होमवर्क में उससे संबंधित मीनिंग्स भी आपने लिखे होंगे। और जब ये यूनिट पूरा हो जाता है तो मुझे विश्वास है कि आप उसके पीछे दिए हुए सब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक के सहारे से लिख सकते हैं। कंपोजिशन का जहाँ तक सवाल है, मैंने सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारे कंपोजिशन की टेक्निक बता रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल से उन कंपोजिशन को पढ़ लें, तत्पश्चात उनको करें, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आइए हम अब आगे चलते हैं। जब लेखिका अनीस जंग साहिब से सवाल करती है तो आगे साहिब क्या कहता है, सुने। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहिब कहता है मुझे कूड़े करकट के ढेर में जब मैं ये बिनने जाता हूँ प्लास्टिक इत्यादि, उसमें कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में एकदम जैसे कि प्रकाश आ गया। मित्रों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे 10 रुपये का कोई महत्व नहीं, लेकिन वो बच्चे जिनको दिन में 1 रुपया नहीं मिलता उनके लिए 10 रुपये का कितना महत्व आप समझ सकते हैं। कई बच्चे अभी कोरोना समय, लॉकडाउन के समय फिजूल खर्ची कर रहे हैं, माता पिता के पैसों को ऐसे उड़ा रहे हैं और कोई उसका समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे। मेरे उन बच्चों से विनती है कि इस बच्चे से आप सीखें कि ये बच्चा किस तरह से माता पिता के 1-1 रुपये का सही, चाहे उसके माता पिता उसको छोड़ चुके हैं, लेकिन वो बच्चा 1-1 रुपये का कैसे उपयोग करता है। जब जीवन में कष्ट आता है तभी आप रुपयों का महत्व समझ सकते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम्हें कूड़े करकट के ढेर में सिल्वर कॉइन मिलता है, you don't stop scrounging for there is hope of finding more। उसने कहा जब मुझे कुछ और मिल जाता है, तुम्हें कुछ और मिल जाता है ना गार्बेज में, तो चुनने की प्रक्रिया और ज्यादा हो जाती है, देखने की प्रक्रिया और ज्यादा हो जाती है, उसमें चुन चुन के वस्तु को निकालना, कहीं न कहीं से और मिलने की संभावना बढ़ जाती है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents। बच्चों और माता पिताओं के लिए दोनों का जो ये बिनने का सिलसिला, दोनों का अलग अलग अपना हेतु होता है। For the children it is wrapped in wonder। बच्चों के लिए ये होता है कि कोई चीज लपेटी हुई मिले, उसके अंदर आखिर क्या चीज है, ऐसी छुपी हुई दुनिया में क्या हो सकता है। For the elder is means of survival। और जहाँ तक एल्डर्स का सवाल है, बड़े बूढ़ों का सवाल है, जीवन जीने के लिए उनको कोई वस्तु मिल जाए, जैसे रुपया मिला, 2 रुपया मिला, 10 रुपया मिला, चांदी का सिक्का मिल गया, तो उनके जीवन जीने के लिए काम होता है। लेकिन बच्चों के लिए एक अलग दुनिया होती है कि अरे देखो मुझे बहुत अच्छा मिला, कहीं कहीं मैं इसको काम में लूंगा। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह को, सर्दी की सुबह थी। आई सी साहिब, अनीस जंग कहती है मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मैंने देखा सुबह सुबह कि पास में क्लब है जहाँ खेलते हैं, घूमने आते हैं लोग, क्लब सर, वहां पर देखा बच्चा खड़ा है साहब, वॉचिंग 2 यंग मैन, 2 आदमियों को देख रहा है, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिन्होंने सफेद कलर का ड्रेस पहन रखा है, प्लेइंग टेनिस पे खेलते हुए कैसे कपड़े होते हैं आपको मालूम है, दोनों खेल रहे हैं। लाइक द गेम, बच्चा कहता है कि वहां बच्चा कहता है आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। फेंस यानी जो दीवार, वहां पर जो बनी हुई दीवार है या वो कांटों की दीवार है या जैसे बनी हुई है, मुझे बाढ़ जाली से पीछे देख के कहता है, संतोष व्यक्त करता है, मुझे भी गेम बहुत पसंद है। दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, लेकिन इन सभी का एक ही रास्ता है, मेहनत। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता है, शॉर्टकट से जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, वे नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स। बस साहब कहता है मैं जब अंदर कब जाता हूँ, जब कोई नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ क्लब के अंदर। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर मुझे वहां जो झूला होता है ना उसको झूलने देता है। गेट कीपर उसके प्रति कितनी सहानुभूति दर्शा रहा है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो इसके जो शर्ट पहन रखा है उससे काफी अनमैच होते हैं, मिलते नहीं है। एंड शॉर्ट्स, और जिसने नेकर पहन रखी है। समवन गेव देम टू मी,
वो कहता है किसी ने मुझे ये कपड़े दिए। हम देखो हमारे घर में विद्यार्थियों इस यूनिट से आप सीखने का है। देखो विभाग ने जो भी यूनिट आपके लिए जारी की उनका महत्व केवल परीक्षा में नंबर लाना नहीं है, आपको ये सीखना है कि यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं। और ये सीखने की बात है कि कभी कभी हमारे घर में इतने कपड़े होते हैं फिर भी हम दुखी होते हैं, लेकिन इस बच्चे के जीवन में कपड़े नहीं, फिर भी वो कपड़ा पहनकर भी उसके मन में कतई दुख नहीं है। विद्यार्थियों आप घर के जितने कपड़े हैं उनको सहेज के रखें और व्यवस्थित रखने की आदत डालें। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए हैं पहने हुए कपड़े। ही सेज इन द मैनर्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के देते हुए कहता है किसी ने दिया मैंने पहन लिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वास्तविकता यह थी कि किसी धनवान बच्चे ने पहन के फेंक दिए थे वो कपड़े उसने पहने थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, जो कि धनवान बच्चे ने इसलिए पहनने से छोड़ दिए क्योंकि उनमें कई होल हो गए थे। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इससे साहब को कोई कष्ट नहीं है, बोदर नहीं, कोई कष्ट नहीं उसको, वो पहन सकता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, उसके लिए जो लंबे दूर दूर बेयरफुट खाली नंगे पैर से चला उसके लिए तो एक वरदान साबित होता है। इवन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू, उसने कहा कि अगर जूतों में होल है तो क्या है, सपने पूरे किए जा सकते हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वो बड़े रुचि के साथ देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था। टेनिस का गेम, कहते हैं विश्व का सबसे महंगा गेम टेनिस होता है, लेकिन इस बच्चे की आकांक्षा कितनी बड़ी है। सपने सभी को देखने चाहिए, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और सपने देखने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। गरीबी एक समय तक रहती है, मनुष्य धनवान अपने कर्मों से बन सकता है। दिस मॉर्निंग की सुबह साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। अब इस सुबह जो देखा साहिब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर है जिसमें चाय इत्यादि भर के ले जाते हैं, ऐसा कैनिस्टर है उसके पास। और साहब कहता है, ये प्रश्न पिछली बार बोर्ड में पूछा गया था और केवल एक नंबर के कारण गलत हो गया। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँ कि एक नंबर भी कितना मायने रखता है, और यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न गलत होता है तो 100 में 99 ही हो जाते हैं। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अभी यहाँ पर चाय की दुकान में काम करता हूँ। साहब कह रहा है कि मैं अभी अब चाय की दुकान में काम करता हूँ, मतलब उसने रेक पिकिंग का काम बंद कर दिया। ही सेज पॉइंटिंग टू ए डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा कर कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। ये प्रश्न आया था कि साहब को वहाँ काम करने के कितने रुपए मिलते हैं। 800 रुपये मिलते हैं और मेरा खाना भी मिलता है मुझे। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, लेखिका कहती है क्या तुझे ये जॉब पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसके चेहरे से एकदम केयरफ्री लुक हट गया था। क्यों कहते हैं कि जो भले वो पत्ते बीन रहे थे, प्लास्टिक बीन रहे थे, लेकिन वो उनका खुद का जॉब था, लेकिन वो गरीबी का जॉब था, लोगों की पसंद का जॉब नहीं था। आज जो जॉब कर रहा है वो कम से कम एक इज्जत की नौकरी कर रहा है, लेकिन वहाँ केयर फ्री लुक उसका नहीं है, मतलब वो आज़ाद नहीं है, गुलाबी की जिंदगी जी रहा है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग बहुत हल्का होता है जिसमें कुछ में पत्ते ही भरने हैं, लेकिन कैनिस्टर भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, वो अपने कंधे पर आराम से लेके जाता था उस बैग को, लेकिन आज कैनिस्टर बहुत भारी है। तो बैग वो चीज़, परिणाम देख आप सकते हैं यहाँ पर कि बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कैनिस्टर उस व्यक्ति का था हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान थी। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं है, किसी का गुलाम है, कार्य कर रहा वहाँ पर। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश नाम का एक लड़का, वो कहता है मुझे कार चलानी। देखिए सपने, हर जीवन में सपने पूरे किए जा सकते हैं। वो कहता है मुझे कार चलानी है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जोर देता है खुद का मालिक होने का। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेज, वो घोषणा करता है, कहता है मैं एक दिन क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, अनिश जंग ने पूछा तो मैं कार के बारे में कुछ भी आता है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं सीखूंगा, कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों की तरफ देखते हुए, क्योंकि अनीश जंग उन बच्चों के लिए क्या थी, एक
सकारात्मक जीवन का पहलू था। उनको जिंदगी के सपने पूरे करने का एक आधार था अनीश जंग। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अडमिट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। कितना गजब बता देखो, उसके जो सपने थे वो ऐसे दिखते थे, लाइक ए मिराज का मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि अभी उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अडमिट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फील्स हिज ओन फिरोजाबाद, जो कि उसके खुद के फिरोजाबाद को फील करती है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। प्रश्न आ सकता है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ बनाने के लिए, बेंगल्स बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद की प्रत्येक दूसरा परिवार एंगेज है किस काम में? चूड़ियाँ बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये जो फिरोजाबाद है वो क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री इंडस्ट्री, है ना, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नास। जहाँ कई पीढ़ियों से लोग अपने भट्टी के पास बैठ करके इस कांच के धंधे का करते हैं जिससे चूड़ियाँ बनती है। वेल्डिंग ग्लास को वेल्ड करने का काम करते हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। कितनी औरतें, आपको पता है चूड़ियाँ कौन पहनती है? औरतें पहनती है। जो चूड़ियाँ औरतें पहनती है उनको बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप यहाँ पर इस आगे की इसमें पैसेज में समझेंगे। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। अब ये चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, मुकेश का परिवार उसमें है। नन ऑफ देम नोज, कोई भी नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस विद हाई टेम्परेचर्स। किसी को मालूम नहीं कि बच्चों के लिए इलीगल कार्य है, मतलब कानून के विरुद्ध है कार्य है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नासेस, ग्लास की भट्टी में काम करना। ग्लास की भट्टी, क्योंकि कहा गया है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते, लेकिन वहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हैं विद इज हाई टेम्परेचर्स। और इतनी भट्टी किसको कहते हैं? जिसको बहुत गर्म अंदर से अंगारे जल रहे हो। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। चारों तरफ से डिंगी सेल्स का मतलब जैसे आप एस्किमो का घर हो, चारों तरफ पैक बिल्कुल, जिसमें न तो प्रकाश आता है और न हवा आ सकती है, तब जाके वो बनते हैं चूड़ियाँ। आप देख लीजिए चूड़ियाँ पहनने वालों, कितनी मेहनत के बाद चूड़ियाँ बनती है। दैट द लॉ, कानून, इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। जहाँ दिन के समय कहते हैं सूर्य का प्रकाश किसके लिए? देखने के लिए था, लेकिन दिन के समय वो बच्चे डिंगी सेल में बैठ करके चारों तरफ बिना हवा बिना प्रकाश के बैठते हैं और वहां जाकर के वो कार्य करते हैं। आप देख लीजिए सूर्य का प्रकाश भी देख पाते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। आंखों की रोशनी चली जाती है क्योंकि जहाँ प्रकाश नहीं होगा, हवा नहीं होगी और अंधेरे में बैठना है तो निश्चित रूप से आंखों का प्रकाश चला जाता है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमक जाती हैं जैसे वो मुझे उसके घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। बड़ा कहता है कि देखिए दीदी, ये जो है ना, ये रिबिल्ट किया है, इसको पुनः बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लैंड्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम चलते गए, या अनीश जंग आज दौरा कर रही है मुकेश उस बस्ती का। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लैंड्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम ऐसी गलियों से निकले जो चारों तरफ से, जो गलियां किससे थी? चॉक्ड विद गार्बेज, कूड़े करकट से सनी हुई थी। पास्ट होम दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और देखा घर ऐसे थे जो टूटे फूटे, हिलने डुलने वाले, क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवारें बज रही हो, दीवारें बिल्कुल फटी हुई सी दीवारों से। वुबली डोर्स, टेढ़े मेढ़े दरवाजे। नो विंडोज, कहाँ कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट। बड़ी बुरी दशा में पशु और मनुष्य एक जैसे दिख रहे, एक जैसे साथ में रह रहे हैं। मित्रों, स्वच्छ भारत अभियान जब आया तो स्वच्छ भारत अभियान का पहले लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज देखिए स्वच्छ भारत अभियान से कम शहरों में तो सफाई व्यवस्था पूरी हो गई। कई बीमारियों से हम बच रहे हैं। अगर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, अगर इतनी आज कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं, अगर कोविड-19 से थोड़े से बच भी रहे हैं तो इसका मूल कारण ये भी है कि स्वच्छता अभियान जोरों पर है। He stopped at the door of one such house। वह जाके रुकता है, एक घर के पास जाके रुकता है मुकेश। बैंक से वुबली आयरन डोर, जोर से बजाता है दरवाजे को विद हिज फुट, उसके पैरों से। एंड पुशेज इट ओपन, पैर से धक्का मार के खोलता है वो। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक। हम अंदर जाके देखते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थेच्ड विद डेड ग्रास, एक भाग तो बिल्कुल मतलब घास से बना हुआ पुरानी अटारी है। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर, जहाँ पर चूल्हा बनाया है, जिसे मतलब आग जलाने वाला चूल्हा, स्टोव ओवर।
ओवर विच सीट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स, जहाँ पर बड़े से तपेले में क्या रखा हुआ है, पतीले में रखा हुआ है बड़े से जो स्पाइनेक लीव्स यानी पालक की पत्तियां भरी पड़ी हुई है। ऑन द ग्राउंड इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम के प्लेटर्स में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई है। ए फ्राइल यंग वुमेन, एक जवान युवती, यह यंग वुमेन है, फ्राइल थकी हारी फ्राइल वुमेन, ए फ्राइल यंग वुमेन इज कुकिंग, वो पका रही है, इज कुकिंग द इवनिंग, क्या पका रही है, शाम का भोजन पका रही है, मील फॉर द होल फैमिली। थ्रू आइज फील्ड विथ स्मोक, आंखों में धुआं भरा हुआ। मित्रों, आज बताया कि इन 20 सालों में, 15 सालों में, 10 सालों में ही इस देश की इतना बड़ा विकास हुआ है कि हम देख सकते हैं कि घर घर आप देख सकते हैं कि गैस के चूल्हे चले गए। लेकिन हमारी माताओं को मुझे आज भी याद करता हूँ जिनके पास कोई गैस के चूल्हे नहीं थे, वो उस धुएं वाले में बैठा करती थी और आंखों में बड़े बड़े चश्मे आ गए थे और जिंदगी में देखने योग्य आंखें भी उनके ऐसी नहीं रही थी। तो आज कम से कम माता बहनों के लिए एक सुकून है। थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में धुआं भर के वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, मतलब मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज्यादा नहीं है। शी हैज बिगेन टू कमांड हर हस्बैंड, और वह अपने पति को कमांड करने लगी। आप यहाँ एक और देख सकते हैं कि शादी ब्याह, हमारे भारत देश के अंदर की बात करें तो छोटी उम्र में शादियां हो जाती है। छोटी उम्र में शादियां या तो करा दी जाती है या बच्चे खुद कर लेते हैं। उसके परिणाम किसी रूप से खुद को भुगतने पड़ते हैं। छोटी उम्र में शादी हो गई है और एक छोटी उम्र होने के बावजूद भी अपने हस्बैंड को पूरा कमांड कर रही है। मुकेश एंड देयर फादर, किसको, मुकेश को, उनके पिताजी को। व्हेन दी ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा आदमी अंदर एंटर्स करता है, व्हेन दी ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा आदमी एंटर्स करता है, शी जेंटली विड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, वह जो औरत होती है, कौन, भाभी मुकेश की, वो टूटी दीवार के पीछे छुप जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल यानी घूंघट खींच लेती है। घूंघट प्रथा, पहले घूंघट प्रथा इतनी जोर थी कि अब चलते हुए भी लेडीज गिर जाती थी। धीरे धीरे घूंघट प्रथा का समाप्त हुआ है और हमारे जो एक खाई थी पहले आदमी और महिलाओं में थोड़ी कम हुई है। एज कस्टम्स डिमांड, वहाँ की परिवार की कस्टम होता था, परंपरा होती, कस्टम है नहीं परंपरा। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, की पुत्र वधु को, डॉटर्स इन लॉ यानी पुत्र वधुओं को हमेशा मस्ट वेल देयर फेसेस, अपने चेहरों को ढकना पड़ता है, घूंघट डालना पड़ता है। वेल यानी घूंघट डालनी पड़ती है बिफोर मेल एड्रेस, किसके सामने, अपने बड़े बूढ़े जो आते थे। यहाँ तक कि आपको मालूम होना चाहिए कि पहले तो औरतें अपनी सासुओं के भी घूंघट निकाला करती थी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, और इसके अंदर बता सकते हैं कि जो एल्डर जो होते थे वो इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर होते हैं, चूड़ियां बनाने वाले। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे सालों से काम करने के बावजूद भी। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर की भूमिका निभाई, देन ए बैंगल मेकर, तब चूड़ियां बनाने का काम शुरू किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो फेल्ड हो चुका था, मकान को भी सही नहीं कर पाए थे। मतलब कभी कभी कहते हैं बड़ी बड़ी मंजिलें बनाने वाले कारीगर के घर में दरवाजे नहीं होते, तो ये स्थिति आप देख सकते हो। सेंड इज टू सन्स टू, भले वो नहीं कर सका लेकिन उसने क्या करता है, सेंड इज टू सन्स टू, वो अपने 2 बच्चों को भेजता है, स्कूल भेजता है। और यहाँ पर आप देखिए स्कूल का कितना महत्व है, पढ़ाने का कितना महत्व है। विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि आगे बढ़ना है तो बढ़ने का एक ही सहारा है, केवल शिक्षा। शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। चाहे इसके बाद आपको कैसा भी सर्विस मिले या नहीं मिले, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आप अपना जीविकोपार्जन अच्छा चला सकते हैं। आप तकनीकी ज्ञान को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम विथ ही नोज, ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज, जो कुछ भी मैनेज करना है, इज टीच देम, उनको पढ़ाना, व्हाट ही नोज, जो वो जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल उनको एक ही बात आती है कि चूड़ियां बनाना, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। तो मैं हमारे जो शिक्षक महोदय उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, बहुत गरीब तबके के बच्चे आते हैं, जिनके घर में कोई सुविधा नहीं होती, उनके माता पिता समझो, चाहे उनके शिक्षक समझो, चाहे उनके गुरु समझो, चाहे उनके मेंटर समझो, हम ही हैं। और उन बच्चों के साथ प्यार, सम्मान, आदर रखना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे हमें जीवन में एक अच्छे शिक्षक के रूप में हमें देख सके। इट इज हिज कर्म, ये हिंदी शब्द है, ये तो इसके कर्म है। हिज डेस्टिनी, भाग्य इसका। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है,
ये तो उनके कर्म हैं ऐसे। Who has watched he own husband go blind with dust from polishing the glass of bangles। जो देख चुके है ना, जो देख चुकी उसके पति को जो कि बैंगल्स को पॉलिश करते करते उनकी आंखें चली गई। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। उसने कहा कि जो परंपरा से बना हुआ भगवान ने दिया है क्या उसको चेंज किया सकता है, मतलब जो परंपरा चलता रहा वो टूट सकता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, कि बेंगल मेकर चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्म लेते हुए द अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, सॉरी, born in the caste of Bengal makers, born in the caste of Bengal makers, कि बेंगल मेकर्स की जाति में जन्म लेकर के they have seen nothing but bangles, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल एक ही देखा, चूड़ियां बनाना बस। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, जहां देखो चूड़ियां ही चूड़ियां। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे मकान में, हर आस पड़ोस के मकान में, इवन अदर यार्ड, दूसरे के आंगन देखो, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली, किसी भी गली में चले जाओ आपको चूड़ियां ही चूड़ियां नजर आएंगी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स के स्पाइरल्स समझते हो, एक साथ चूड़ियां बंधी हुई सॉरी होती है, उसको स्पाइरल्स कहते हैं। सनी कलर की, गोल्ड कलर की, पेडी ग्रीन, हरे कलर की, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। आप देख सकते हैं कि रेनबो के 7 कलर होते हैं। इस तरह से चूड़ियां बनी हुई होती है, जगह जगह चूड़ी बनाने का काम करते हैं। देखो आप, लाई इन अमाउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, और कहाँ पड़ी हुई है, आंगन में पड़ी हुई है। आर पाइड ऑन द फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, लोरी जो होती है हाथ से लेके घूमते हैं ना, उसके ऊपर पड़ी हुई है। सब लोग लारी में भर भर लेके बेचने जाते हैं। पुश्ड बाई ए यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। और ये जब बनाने के बाद क्या करते हैं, लोरी में भर के और धीरे धीरे शहर की गलियों में लेके घूमते रहते, बेचते रहते हैं। चूड़ी ले लो। फिर वहां पर छोटे बड़े हर तरह की घराने की औरतें आती हैं, अपनी मर्जी चूड़ियां लेती हैं। हाथों में पहनते वक्त भी कई बार चूड़ियां टूट जाती हैं, लेकिन वो सारी बातें in the dark hutments next to lines of flames of flickering। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट नंबर 2 देखा। हम दूसरे पार्ट के साथ कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।